एक ऐसा बयानिया सामने आया है कि बयानिया क्या है, ये वो हकीकत भी है। हम आपको कहते रहे कि ये फंस चुके हैं। मोदी जी ने बांग्लादेश का काम का तमाम कर दिया, या कह लीजिए उसकी कब्र खोद दी। आजकल अब हमारे गले पड़े हुए हैं कि जो एहसासात पहले ही मजरूह हुए हैं, जो उनके जख्म है, उन पे नमक छिड़का जा सके। भारत ने बांग्लादेश के हाथ काटने की तैयारी पूरी कर ली है। यूनुस की गर्दन दबाने के लिए, उसकी जिहादी सोच और नफरत को ठिकाने लगाने के लिए भारत ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है, जिसने कट्टरपंथियों की जमीन खिसका दी है। हम देख रहे थे कि यह ट्रेड डील साइन हुआ है एक यूरोपियन यूनियन के साथ, लेकिन एक बहुत बड़ा बास्केट केस था जिसको बोलते हैं रबिश केस, वैसे तो बांग्लादेश नाम का, उसको कैसे सीधा किया है, चेकमेट दिया है हमने बांग्लादेश को। नसीम साहब, दो तीन बातें आपसे पूछनी है। एक तो ये, वहां पे वाकई कोई सीरियस इशू बन रहा है, लोग इस तरह की बातें भी कर रहे हैं। बांग्लादेश की टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जहां पर उन्होंने बोला कि 1 फरवरी 2026 से पूरी तरह से ये ऑपरेशंस बंद कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर सेइंग कि भाई जो चीप इंडियन यार्न डंपिंग, लोन डिफॉल्ट्स एंड उसके बाद पावर इश्यूज, और ये जो बोलते हैं अपने आपको बंगाल टाइगर, उसको पिंजरे में बंद करने का हमने काम कर दिया। उनको लग रहा था कि यार रेडिकलाइजेशन करेंगे, हिंदू डर जाएगा, लेकिन हमने बोल दिया रेडिकलाइजेशन की एक प्राइस होती है, और जो उन्होंने पिछले 1-1.5 साल। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदुस्तान न्यूज पे। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत EU के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने से बांग्लादेश में मच चुकी है खलबली। जी यहाँ पहले तो सुना था कि अमेरिका और पाकिस्तान ही चिंतित है, लेकिन अब तो बांग्लादेश को भी मिल चुका है झटका। जी हाँ, $30 बिलियन का। तो दोस्तों, देखते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। साल में वहां पे किया है, उसी को हमने यूज किया है बांग्लादेश की कब्र खोदने के लिए। ये समझना चाह रहा हूँ इसी फॉलोअप में कि इंडिया का यूजली जो इंहिसार है वो रशिया या अमेरिका का जो वॉर सिस्टम था या दिफाई आलात हैं उसके ऊपर है। समहाउ यूरोप में भी फ्रांस के ऊपर उनका रिलायंस है, राफेल वहां से आए। तो ये क्या अमेरिका का मुतबादिल दिफाई तौर पर, दिफाई साजो सामान में यूरोप हो सकता है भारत के लिए? कि इंडियंस अब बांग्लादेश की मार्केट को कैसे क्रश करने जा रहे हैं। सिचुएशन डेवलप हुई और उसके बाद अमेरिकी सदर की जानिब से हमने जो ऐलानात देखे, वो एक हफ्ते तक हमें यूं लगा कि डस्ट सेटल हो रही है और हमें लगा कि ये मामला रिजॉल्व होने की तरफ चला गया है, टैकल हो गया। लेकिन एक बार फिर से तबले जंग बजना शुरू हो गया है। कुछ अब हुआ क्या, 3-4 चीजें हैं जो मोदी जी ने करी हैं या कर रहे हैं और किसी ने नोट ही नहीं किया। और जो ढाका है, दे आर नाउ गोइंग टू फाइंड आउट कि अब वो जिसको बोलते सांस लेना भी वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अब किया क्या है, पूरा दुनिया डिस्ट्रैक्टेड थी। न्यू दिल्ली ने जी एक अल्टीमेट जियोपॉलिटिकल लीवर कर दिया, साइन कर लिया FTA, और डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट कर रहा है, पागल हो रहा है वो, छोड़ दीजिए। क्योंकि 27 जनवरी 2026 FTA साइन करते ही हमारे सिर्फ एक्सपोर्ट्स बूस्ट अप नहीं होंगे, वो इफेक्टिवली टर्न करेंगे बांग्लादेश को लाइफ सपोर्ट के ऊपर। एंड ये वो लाइफ सपोर्ट है जिससे बांग्लादेश बाहर निकल नहीं सकता। 4 पॉइंट है, सिर्फ ट्रेड की बात नहीं है जो हमारा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होगा। छोटी मोटी बात मैं कभी ना मोदी सोचते हैं और ना ही मैं एनालाइज करता हूं। ये सिर्फ डिप्लोमेसी की बात नहीं है दोस्तों, ये इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन है और मास्टर क्लास है एक डिफरेंट लेवल की। पहले देखिए हो क्या रहा है। एक है कि फरवरी के अंदर हम उनका एक डार्क फरवरी बनाने वाले हैं उनके लिए। हमने प्लग को बाहर निकाल दिया। बहुत महीने हो गए, हम बार बार इनको ढाका को बोल रहे थे, भैया आप बिजली खरीदते हैं, पैसे तो दे दीजिए। ये बोलते थे आपके बिल में प्रॉब्लम है, एनॉमलिटीज हैं। हमने तो जी इतने यूनिट नहीं, इतने यूनिट यूज किए थे और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यूज करते रहे, अदानी पावर को पेमेंट नहीं करी। तो यहां से अंदाजा लगाएं आप कि किस पैमाने के ऊपर ये सब कुछ होने जा रहा है। यानी कि वो ये कह रहा है बांग्लादेश जो है वो, आप पहले कहते अगर $250 अरब की मार्केट है यूरोप की टेक्सटाइल की, फॉर एग्जांपल, वो कह रहा है इंडिया बांग्लादेश अकेला $30 अरब ले जाता था, ठीक है जी, अब हम वो ले जाएंगे। अब वो कह रहा है 7 से 30-40 अरब डॉलर पे हम चले जाएंगे। बांग्लादेश तो वैसे ही फाइनेंशियली नुकसान में चले जाना है, बांग्लादेश ने तो पहले वैसे ही नुकसान में चले जाना भैया। ये है पॉइंट, ये है पॉइंट। इंडिया को एडवांटेज ये है कि इंडिया अपनी ये जो डी डॉलराइजेशन है इसको लेकर के
ठीक है जी, काफी ज्यादा डी डॉलराइजेशन कह रहा हूं, डी ग्लोबलाइजेशन को लेके अमेरिकन कंसर्न है। इंडियंस कह रहे हैं कि भाई हम तो अपना काम करेंगे। अब फॉर एग्जांपल ये जो जिसे मैं कह रहा हूं कि इंडिया ने 97% जो वो हो रहा है तो खत्म, यानी कि ऑटोमोबाइल्स के ऊपर जो टैरिफ था 110% था, वाइन्स पे टैरिफ 150% था, मतलब चॉकलेट ऑलिव ऑयल पे 50% था, मशीनरी और इस पे अब वो 0 पे आ रहे हैं ऑलमोस्ट, मतलब स्ट्रेट 0। यानी कि जो चीज इंडिया से बनेगी वो इंडिया को देंगे ये टैक्स, उसके बाद ये क्या करेंगे, शिप पर डालेंगे या जहाज पे जाएगा और उस पर क्या होगा, फ्रेट चार्जेस पड़ेंगे। बांग्लादेश में कुशीदगी बढ़ती जा रही है। अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश की जो साबिक वज़ीर आज़म थी शेख हसीना वाजिद, उन्होंने ऑनलाइन स्पीच की जिसमें वो बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को टारगेट करती हैं, उन पर इल्ज़ामात लगाती हैं और कहती हैं कि वो नहीं चाहते कि बांग्लादेश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों। उस पर फिर बांग्लादेश की हुकूमत की तरफ से रद्द-ए-अमल सामने आता है। वो कहते हैं कि जो शेख हसीना वाजिद है, इनका स्पीच करना ये मोदी हुकूमत की नाअहली है और वो एक ऐसी मुलज़िमा को इजाज़त दे रहे हैं जो कि अपने मुल्क में अदालती कार्रवाइयाँ भुगत रही है। इसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट सादिया अफजाल। वेलकम टू द शो। थैंक यू। अभी बताएं कि शेख हसीना को तकरीर करने की इजाज़त देना, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखें, एक ऐसे वक्त के अंदर जब आप बांग्लादेश में आम इंतखाबात देख रही हैं, 12 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं और इस वक्त जो उनकी सियासी कैंपेन है हर जमात की वो अपने अरूज पे है। सो ऐसे में इंडिया में बैठ के शेख हसीना वाजिद खिताब कर रही हों और वो खिताब भी ऐसा हो कि वो एक प्रोवोक करना माहौल में वो ज़्यादा नज़र आता हो। एक अगर आप देखें ना तो उसको क्लासिक प्री इलेक्शन डिस्टेबलाइजेशन पैटर्न जो है ना वो आपको इसमें नज़र आता है कि उसका मकसद कहीं से ये नहीं है कि आप अपनी सपोर्ट मोबिलाइजेशन पे काम कर रहे हो, आप प्रोवोक कर रहे हैं, आप सियासी इंतशार जो है वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश में एक अरसा आपने हुकूमत की है, कई साल आपको वहाँ अवाम ने इक़्तिदार में रखा है, लेकिन आपने वहाँ इतना मजालिम ढाए हों, ऐसे पहाड़ तोड़े हों जबर के कि अब लोग आपको देखना नहीं चाहते हैं इक़्तिदार के अंदर या इस सियासी अमल का हिस्सा बनते हुए। और ऐसे में हमने देखा है कि जैसे ही स्पेस मिला है, जैसे ही वैक्यूम आया है, तो आपको और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी नज़र आ रही हैं। चाहे हम पहले तारिक रहमान की बात कर लें जो नेशनलिस्ट पार्टी है, देन ये जो नेशनल सिटीजन पार्टी। सो गाइस, आपको मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भारत और EU के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने से सबसे ज्यादा अगर फर्क पड़ा है तो वो है बांग्लादेश। जी हाँ, EU के साथ बांग्लादेश अपनी जो कपड़ों की निर्यात करता है, वहां बेचता है, वो है $30 बिलियन की। जी हाँ, $30 बिलियन का झटका मिला है बांग्लादेश को। तो दोस्तों, बांग्लादेश के लिए ये बहुत अच्छा बढ़ता है कि भारत के साथ और लोग पंगा बांग्लादेशियों। और दोस्तों, आज बांग्लादेश को उसका एग्जाम्पल देखने को मिल गया है। साथ में क्रिकेट में भी आप लोगों को पता है कि क्रिकेट में भी बांग्लादेश को बाहर कर दिया गया है। और दोस्तों, अपनी राय कमेंट